अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें तो ये समझना होगा कि लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ है लॉजिक। तो हमें समझना चाहिए कि लॉजिक क्या है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसके बाद हम आएंगे और स्कोप ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक? द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। ये वो स्टडी है इसमें हम स्टडी करते हैं मेथड्स को, तरीक़ों को, एंड प्रिंसिपल्स, उसूलों को, यूज़ टू डिस्टिंग्विश कि कैसे इस्तेमाल करें इस्तिदलाल को, करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग कि क्या सही है और क्या गलत है। आर सिंपली स्टडी ऑफ रीज़न, ये नीचे लाइन में जो दी गया है, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ रीज़न, इसके बारे में बात करना जो है वो लॉजिक है। और अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। So what is critical thinking? Critical thinking is the careful application of reason in the determination of whether a claim is true or not. क्रिटिकल थिंकिंग की जो उर्दू में मानी है वो ये तनकीदी सोच को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, यानी उर्दू में इसकी मानी ये है। तो अब हम इसको बात की जो है ना उर्दू में अभी पहले बात करेंगे, तो उसमें इसका उर्दू में मानी क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ रीजन इन द डिटरमिनेशन ऑफ वेदर ए क्लेम इज़ ट्रू और नॉट। तनकीदी सोच इस बात की तयन में अक़ल का मुहतात इतलाक़ है कि आया कोई दावा दुरुस्त है या नहीं। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि आया कोई जो ये बंदा ये बात कह रहा है, ये आया ये दुरुस्त है या नहीं, इसको स्टडी करना, हम इसको किस चीज़ में डालते हैं, इस पर सोच करना, इस पर गौर करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद फिर हम अब आते हैं अपनी जो हमारा स्कोप ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। तो एज ए मैनेजर, हम अगर कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम कर रहा है, किसी बंदों को मैनेज कर रहा है, किसी काम को मैनेज कर रहा है, या उस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहा है, तो इसके लिए इसमें क्या अहमियत है, लॉजिक एंड क्रिटिकल का अहमियत उसकी प्रोफेशन पर कैसा असर करती है, तो हम ये बात करते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग जो है ना, इसमें लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसका काम आएगा। यानी डिसीजन मेकिंग, अगर वो कोई डिसीजन लेगा, कोई फैसला लेगा, डिसीजन मेकिंग मीन्स फैसला साजी, अगर वो कोई फैसला लेगा तो इसमें उसका काम आ सकता है। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सेकंड नंबर पे आता है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मानी है तनाज़ात का हल। अगर कोई बंदा जैसे कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो उसको अच्छी तरीके से हल करना, ये भी इसमें काम करता है, यानी इसका स्कोप भी यहाँ पर है। फिर इसके बाद आता है इनोवेशन मीन जिद्दत, इसमें भी ये काम करता है। क्रिएशन फिर आता है, क्रिएशन में भी काम करता है। तहलीक जिसे हम कहते हैं उर्दू में क्रिएशन, इसमें किसी चीज़ की तहलीक करना, ये तहलील भी एक मानी है, तहलील करना उस चीज़ को, तो इसमें भी ये काम आता है। और फिर साइंस तो आप जानते होंगे, साइंस में भी काम आता है। डायलॉग्स मुकालमे, जिसे हम उर्दू में मुकालमा कहते हैं, उसमें भी काम आता है। इसके बाद डिप्लोमेसी मीन्स सफारतकारी, यानी कारोबारी सफारत खाना आप भी कह सकते हैं, इसमें भी काम आ सकता है। और इसके अलावा और चीज़ों में भी ये इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज क्लियर हो चुका होगा आपको ये, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।